कहाँ चली गई हैं हदीका भाभी? कोमल, तुम जिंदा हो? कोमल, मामू कोमल ही है फोन पे। शाफे, मैं तुम्हारा डैड, तुम देख रही हो ना, ये मुझे जेल भिजवा रही है। और क्या, जेल की लाइफ तो बहुत बुरी होती है ना। शुक्र करो समीर की तरह मौत नहीं दे रही तुम्हें। अम्मी, आप कोमल के साथ गलत कर रही हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कोमल गलत लड़की नहीं है अम्मी। शाबाश शाबाश बेटा, अच्छा किया जो आखिर तुम भी कोमल के साथ मिली गई। मैं चाहूं तो उसे जेल से रहा करवा सकती, लेकिन एक शर्त पर, तुम उसे अपना गुलाम बनाकर रखोगे। गुलाम? फरहान भाई, कोमल ने मुझे बताया उसने बहुत सख्त बातें की हैं आपके साथ, कुछ जो उसे लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए थी, और वो आपसे सॉरी करना चाहती है। मैं जरा चेंज कर लूं। सुनो कोमल, हदीका जैसी भी है, बड़ों का एहतराम करना जानती है। जब भी घर में दाखिल होती है ना तो सलाम करती है, और सबसे पहले बड़ों को सलाम करती है। इसलिए आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि घर में बड़े मौजूद हों तो उन्हें बड़ा मानना पड़ता है। आई एम सॉरी अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगी। लेकिन एक बात की खुशी हो रही है मुझे, आज पहली बार आपको घर के सरबराह के रूप में देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा फरहान, 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 फरहान बेटे। मामू, आप इस वक्त? हदीका यहाँ आई है? नहीं मामू। तो इसका मतलब है वो कहीं चली गई है। क्या कह रहे हैं आप मामू? कहाँ चली गई है वो? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटा, वो अपने बच्चे को लेकर नफ्सियाती हद तक जज्बाती हो चुकी है। जब से वो मेरे घर आई है, वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। काफी परेशान रहने लगी थी बेटा। फिर वो कोमल की खबर आ गई कत्ल की, तो वो और परेशान हो गई। एक दिन हॉस्पिटल में भी रहकर आई, फिर मालूम हुआ कि कोमल माशाल्लाह जिंदा है, तो वो खुश रहने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटे अपने घर वापस चली आओ, लेकिन मुझसे लड़ने लगी कि मैं आप पर बोझ बन गई हूं। बहुत दुखी हो गई थी वो। सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो काफी परेशान थी, कोई बात नहीं कर रही थी। मैं ऑफिस चला गया, शाम 5 बजे घर वापस आया तो वो घर में नहीं थी। मैंने उसको फोन किया, उसका फोन बंद था। उसकी कॉलेज और स्कूल की सहेलियों के घर भी गया, लेकिन वो वहां नहीं मिली। अरे इतनी खुदसर हो गई है वो अब? मां बनने का बुखार तो नहीं चढ़ गया उसके सर पर? दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल इस लड़की का। अरे हमारा खून है उसके पास, हमारे बाग का फूल लिया कर रही है अपनी कोख में, कहाँ चली गई? फरहान, फरहान ढूंढो उसे, जल्दी वापस लेकर आओ उसे। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ जाकर ढूंढो उसे। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकती है वो? शहर तो नहीं छोड़कर जाएगी ना। पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं उसे। जरूर किसी जादूगरनी ने उसके दिमाग पे भी असर कर दिया है। फरहान, मैं कह रही हूँ अगर उस पागल ने हमारे बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना
तो मैं हदीका को कभी माफ नहीं कर। एक मिनट अम्मी। फरहान भाई, आप मेरे साथ आए, और आप भी मामू। आप अपने जज्बात कंट्रोल में रखिए अम्मी। अगर मान भी लूं कि आपको अपने खानदान के खून की इतनी फिक्र हो रही है, तब भी आपको कोई हक नहीं है फरहान भाई के जज्बात को ठेस पहुंचाने का। आप देख नहीं रही हैं कैसे फरहान भाई की हवाइयां उड़ गई ये खबर सुनकर। आपको उनसे ज्यादा फिक्र नहीं हो सकती, ना बच्चे की ना माँ की। तुम तो रहने ही दो बहू, तुम्हें तो खुद इस घर की इज्जत का जरा सा भी पास नहीं है। अपनी हद में रहो सुल्ताना बेगम, अपनी हद से बाहर निकल रही हो, जबकि तुम मुझे अच्छी तरह जान चुकी हो। हाँ हाँ भाई, जानती हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारे फुलाम शौहर को भी। अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या कर लोगी तुम? मारोगी मुझे? अरे तुम मारो ना, बहुत खाली मैंने तुम्हारी मारे। अब तो आदी हो गई हूं मैं, अब नहीं पड़ने वाला फर्क मुझे तुम्हारी किसी धमकी से। अब मैं तुम्हें सीधा करके रहूंगी बहू बेगम। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस तरफ ध्यान ना दें, हदीका भाभी मिल जाएंगी। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। आप और फरहान भाई दोनों एक साथ उनकी तलाश करें, और ज़्यादा जहन पे जोर ना दें कि वो कहाँ होंगी इस वक्त। दुआ है कि वो जहाँ भी होंगी खैरियत से होंगी। मैं और कोमल अपने दौर पे पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यार वासिक, फरहान भाई, अगर परेशानी को सर पे सवार कर लेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे आप, और फिर जो काम बनता भी होगा ना वो मजीद बिगड़ जाएगा फरहान भाई। बिल्कुल ठीक कह रहा है वासिक। मैं चाहता फरहान भाई तो आपसे ये कहता कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप घर पे ही रहें। मैं आपको ढूंढने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप घर पे बैठ के कहीं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं फरहान भाई। और फरहान भाई, यही वक्त होता है अपने अंदर हौसलामंदी और हिम्मत को उजागर करने का, जिम्मेदारी से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना फरहान भाई? हाँ मैं समझ रहा हूँ वासिक। अब हम सारे काम छोड़कर हदीका भाभी को सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत उनको तलाश करेंगे। हाथ तो मैं आप पर कभी नहीं उठाऊंगी, ये वादा किया है मैंने आपसे, और मैं दूसरों के साथ वादा करके नहीं तोड़ती। मैं अपने आप को धोखा क्यों दूंगी? मगर मैं चाहकर भी आप पर अफसोस किए बगैर नहीं रह सकती। किस तरह की मां है आप? आपका बेटा परेशान है, आपकी बहू गायब है, आपकी आने वाली नस्ल खतरे में, और आप अपनी सियासत चमकाने में लगेंगी। जब तक हदीका भाभी की कोई खबर नहीं मिल जाती, आप अपने कमरे में रहें, और अगर किसी को परेशान करने की कोशिश की तो क्या? हाथ तो तुम उठाओगी नहीं, खुद कह रही हो, तो फिर डर किस बात का मुझे? हाथ ना उठाने का वादा किया है हमने, वरना आपकी सियासत का जवाब सियासत से दे सकती हूं मैं। और आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, आपसे कहीं बड़ी सियासी चाल चल सकती हूं मैं। फाइक जैसे ताकतवर इंसान की अभी जड़ें काट कर आई हूं, जेल भिजवा कर आई हूं उसे। आप चीज क्या है मेरे सामने? इतना गुरूर ना कर लड़की। ये गरूर नहीं है अम्मी, एतमाद है मेरा खुद पर, और इस वक्त की जरूरत भी। किसी भरम में ना रहिएगा, इस घर में वासिक के बाद सबसे ज्यादा प्यार मुझे हदीका भाभी से। अब आपके मुंह से तंज का एक लफ्ज ना सुनूं मैं। नहीं, अब मैं तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरूंगी। अब मुझे समझ आ गई है कि तुम हिम्मत तोड़कर ही मुझे अपने कंट्रोल में करती हो। जेल कैसे भिजवा सकती हो तुम मुझे? मेरा फरहान होने देगा क्या ऐसा कुछ? अब मुझे समझ आ गई है कोमल कि तुम्हारा मुकाबला करना कैसे है। हाँ, अब तो मैं चुप बैठूंगी ही नहीं।
मुझसे ज्यादा आप दोनों समझते हैं हदीका भाभी को और उनकी कैफियत को। अब आप दोनों सोचें कि वो इस सूरत हाल में किस हद तक जा सकती हैं। क्या माइंड हो सकता है उनका कि वो अकेली कहां जा सकती हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर वो खुद निकली हैं तो कोई तो वसाइल होंगे उनके पास, और पैसे भी होंगे उनके पास। फरहान भाई, आपके ख्याल में कितने पैसे होंगे उनके पास? हाँ, वो कह रही थी कि वो अकेले भी गुजारा कर सकती है, पैसे हैं उसके पास। फरहान भाई, उनके पास पैसे कहां से आए? हाँ, वो जब से शादी हुई थी मैं उसको जेब खर्च नहीं दे पा रहा था, और जब कमाने लगा तो उसने कहा कि मुझे 1 महीने में 2 महीने का खर्च चाहिए, जब तक पिछले महीनों का जेब खर्च बराबर ना हो जाए। मैं जानता हूँ इस वक्त भी उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए तक होंगे। तो जरूर वो उन पैसों से किराए का मकान या फिर कोई फ्लैट ढूंढेंगे वो, और बहुत कम चांसेस हैं कि उनको इतनी जल्दी कोई जगह मिली हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वक्ती तौर पे वो किसी गेस्ट हाउस में स्टे कर रही हूँ। अभी रात का वक्त है, तो हमें आपके घर के पास जो भी गेस्ट हाउस हैं वहां पर तलाशी करनी होगी, और सुबह होते ही हम आपके घर के पास जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके पास जाके पता करना होगा। अब आप सबसे पहले गेस्ट हाउसेस में सर्च करना शुरू करें। सब ठीक? और फरहान भाई? फरहान भाई काफी परेशान है यार, मैंने हौसला दिलाकर आया हूं अभी। तो अब क्या करना है? फौरी तौर पर आसपास के गेस्ट हाउस में तलाशी का कहा है मैंने। फरहान भाई और सलमान अंकल दोनों गए हैं ढूंढने के लिए। अब सोच रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। तो डायरेक्ट पुलिस को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? तो कम ऑन यार, देख ली पुलिस की परफॉर्मेंस रिसेंटली। इससे बेहतर है कि तुम्हारे दिमाग के महक में मैं रिपोर्ट कर दूं। सोच के तो यही आया था। अभी तुमने पहले वाला नारा तो लगाया नहीं है कराची की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ के, और अभी एक और परफॉर्मेंस की डिमांड कर दी। जहां तक मुझे अंदाजा है, फरहान भाई के बाद तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र हदीका भाभी की होगी। फरहान भाई से भी ज्यादा। तो फिर बताओ तुम्हारा माइंड क्या कहता है? उनका फोन हैक करवाओ, अपने फोन का जीपीएस ऑन करो, उनकी लोकेशन ट्रेस करो, पकड़ के लाओ हदीका भाभी को मेरे पास। वाओ, क्या दिमाग पाया तुमने। तुम्हारी अम्मी ने बहुत दिमाग खराब किया आज, कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी घटिया पॉलिटिक्स आजमाने का। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। अम्मी को छोड़ दो यार उनके हाल पे। हम सब जान चुके हैं यार, वो कभी नहीं बदलने वाली, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फरहान भाई को पड़ता है। या तो फरहान भाई को भी उनके हाल पे छोड़ दें तो मसला हल हो सकता है। तो छोड़ दो फरहान भाई को उनके हाल पे। अगर फरहान भाई को उनके हाल पे छोड़ देंगे तो फिर हदीका भाभी को भी उनके हाल पे छोड़ना पड़ेगा। वो करते रहे हदीका भाभी के साथ जो भी सलूक अपनी अम्मी की बातों में आकर। और तुम्हें पता है प्रॉब्लम यहीं पर है, हदीका भाभी की फिक्र मैं कभी नहीं छोड़ सकती, और ये मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक हदीका भाभी और अम्मी में से कोई एक भी जिंदा है। हाँ, अगर फरहान भाई हदीका भाभी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं तो मसला हल हो सकता है। हम संभाल लेंगे अम्मी को, लेकिन फरहान भाई को ये कभी मंजूर नहीं होगा। उनके लिए अम्मी पीरो मुर्शिद बनी हुई है, जिनके कदम चूमे बगैर उनका गुजारा नहीं होता।
तो फिर एक और काम हो सकता है, तुम जैसे चाहो अम्मी को हैंडल करो, लेकिन प्लीज यार फरहान भाई के सामने नहीं। जानती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। इस तरह भी सूरत हाल वैसी की वैसी रहेगी। अच्छा खैर, मैं कुछ करता हूँ हैकिंग के लिए। कुछ पता चला बेटा? नहीं मामू। फिक्र मत करो बेटा, हम और गेस्ट हाउस में जाएंगे, हर जगह ढूंढेंगे, इंशाल्लाह हदीका जरूर मिल जाएगी। मैंने कराची के सब गेस्ट हाउसेस के लिस्ट निकाल ली। अब हर गेस्ट हाउस जाकर खुद विजिट ना कर लूं तो घर नहीं जाऊंगा मैं। फिक्र मत करो फरहान बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंशाल्लाह हदीका को ढूंढ कर ही जाएंगे। चलो बेटा गाड़ी में बैठो। शाफे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए मॉम। सिर्फ मॉम? मेरा मतलब है, पहले तुम हानिया मॉम कहती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज तुमने मुझे सिर्फ मॉम कहा तो और ज़्यादा अच्छा लगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी 2 मॉम थी, हानिया मॉम और माहीन मॉम। इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको नाम लेकर मॉम कहा करती थी, लेकिन अब मैंने माहीन मॉम को अपने माइंड से डिलीट कर दिया है। नहीं शाफे, ऐसा कभी मत सोचना। मॉम जैसी भी हो वो मॉम ही होती हैं। जी मॉम, आपका हुक्म सर आँखों पर। क्या हुआ? नहीं हो सकता यार। मतलब फोन हैक नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन लगा रखी है हदीका भाभी ने जो फोन हैक नहीं हो सकता? वो तो इस टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट भी नहीं है। हैकर के मुताबिक हदीका भाभी का फ़ोन या तो ऑफ है या फिर इंटरनेट नहीं है उनके पास। हाँ तो हो सकता है वक्ती तौर पर ऑफ रखा हो, या उनके पास मोबाइल डाटा ना हो। आज नहीं तो कल ट्राई कर लेंगे। इतना क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अगर तो हदीका भाभी ने ये सोचकर मोबाइल डेटा ऑफ करके रखा है कि उनको कोई सोशल मीडिया पे सर्च नहीं कर सकता, तो ये दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम FIA अप्रोच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी बात करती हूँ डैड से। वो भी सोचते होंगे कितने मसाइल हैं इनके घर के। डैड ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेते। आप बताएं, आप क्या बात करने वाली थी? वो असल में मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे डैड को जेल से रिहा करवा दिया जाए? सच कहूँ मॉम, मैं डैड के साथ कभी भी रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती थी। शायद मैं माहीन मॉम के पास चली जाती, लेकिन यही सोच मुझे परेशान करती है कि कहीं उन्होंने अमेरिका में शादी ना कर ली हो। मेरे डैड की बीवी होते हुए उन्होंने कभी भी हमारी परवाह नहीं की, तो अब
अपने दूसरे शौहर के होते हुए वो मेरी परवाह करेंगी? मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। अगर आप ना होती तो मेरी पूरी लाइफ अकेले गुजर जाती। मैं नहीं चाहती कि डैड हमारे साथ रहें, लेकिन सच तो ये है जेल की जिंदगी कितनी अजियतनाक होती है ये मैं फिल्मों में देख चुकी हूँ। हाँ, ये ख्याल ज़रूर आता है डैड तो हमेशा से एक शहाना ज़िंदगी गुजारने वाले थे, वो जेल में कैसे रह रहे होंगे। लेकिन आप क्या चाहती हैं? जाहिर है आप तो कुछ सोच रही होंगी ना जो मुझसे मेरी मर्जी पूछ रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक मौका दिया जाए फाइक को।